कर्ज में दबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया बड़ा फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने 18,000 करोड़ का एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की घोषणा की है। वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के लिए 10 से 11 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया गया है। एफपीओ के लिए लॉट साइज जो है वो 1298 शेयर्स का होगा और 16 अप्रैल को एंकर निवेशकों को शेयर एलोकेशन पर बोर्ड की बैठक होगी। एफपीओ के लिए 18 से 22 अप्रैल के दौरान बोली लगा सकेंगे और 15 अप्रैल से एफपीओ के लिए रोड शो शुरू होगा। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एफपीओ होता क्या है और ये आईपीओ से कैसे अलग है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये कंपनियों के लिए फंड जुटाने का एक तरीका होता है, लेकिन एफपीओ वही कंपनियां ला सकती हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, यानी जिनमें पब्लिक ट्रेडिंग होती है। कंपनीज एफपीओ तब लाती हैं जब उन्हें एडिशनल फंडिंग की जरूरत होती है। कंपनी अगर आईपीओ लाकर लिस्टेड हो गई है तो भी इसके बाद अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है, जैसे एक्सपेंशन, लोन चुकाने और दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। और अब कंपनी के मालिक अपनी जेब से तो बिजनेस पर सारे खर्च नहीं कर सकते, इसलिए वो बाहर से फंडिंग ढूंढते हैं। ऐसे में एफपीओ के जरिए वो अपने एक्सेस शेयर मार्केट में जारी करते हैं, जिसके बदले में इन्वेस्टर्स उन्हें फंडिंग देते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, एफपीओ और आईपीओ दोनों में फर्क क्या है। इसे ऐसे समझिए, स्टॉक मार्केट में कंपनियों के लिए फंड जुटाने के कई तरीके होते हैं जिसके जरिए वो अपने शेयर जारी कर फंडिंग जुटा सकती हैं। आईपीओज और एफपीओज दो सबसे यूज किए जाने वाले तरीके हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके जरिए कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर जनरल पब्लिक के लिए खोलती है। ऐसी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, यानी जिनकी प्राइवेट ओनरशिप है, वो आईपीओ लाकर अपने शेयर जारी करती हैं और इन पर फंड इकट्ठा करती है। इससे उनकी शेयर में हिस्सेदारी भी कम होती है और आईपीओ में निवेशकों के पैसे लगाने के बाद कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया, एफपीओ लाती हैं वो कंपनियां जो पहले से बाजार में लिस्टेड होती हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आई और उसे आगे चलकर और फंडिंग की जरूरत महसूस हुई तो वो एफपीओ ला सकती है। कंपनियां एफपीओ या तो एडिशनल फंडिंग जुटाने के लिए लाती हैं या फिर अपना कर्ज घटाने के लिए।